आप घर बैठे बैठे हर महीने 20 से 25,000 रुपए कमा सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से। अब इन्वेस्टमेंट वर्ड सुनते ही मेजॉरिटी लोगों के माइंड में आता है कि यार इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ तो 10 से 15 साल बाद जाकर कुछ कमाल करती है, एंड करती भी है तो वे लमसम में होता है। बट वॉट इफ वी टेल यू देयर इज अ वे ऑफ मेकिंग अ रेगुलर इनकम ऑफ 20,000 to 25,000 रुपीज पर मंथ विद योर इन्वेस्टमेंट्स विदाउट रिस्किंग टू मच। इस वीडियो में हम 4 ऐसे तरीकों की बात करेंगे, एंड इन 4 में से 3 ऐसे तरीके हैं जिसमें आपका जीरो रिस्क है। सबसे पहला तरीका ऑफ जनरेटिंग अ फिक्स मंथली इनकम विदाउट रिस्क इज पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम। क्योंकि इस स्कीम में आपको जीरो रिस्क है तो आपके रिटर्न्स भी इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे। पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम इज अ सेविंग स्कीम इनडायरेक्टली रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। करंटली ये आपको 6.7% पर एनम का इंटरेस्ट रेट देती है, बट हर क्वार्टर इसका ये जो इंटरेस्ट है वो रिवाइज होता रहता है। इस स्कीम की लिमिटेशन ये है कि आप इसमें मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो एक सिंगल अकाउंट में। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो आप 9 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऑल्सो इस स्कीम का लॉक इन पीरियड इज 5 years। 5 साल से पहले आप इसको बंद नहीं करवा सकते, लेकिन किसी रीजन से अगर आप 5 साल से पहले से बंद करवाते हो तो आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। As you can see, these charges vary depending when you close your account. 1 से 3 साल में 2% चार्ज लगेगा एंड 3 से 5 साल में 1% चार्ज लगेगा। Another thing that you should know about post office MIS scheme is that आपको सिर्फ इंटरेस्ट रेट हर महीने आपके अकाउंट में मिलेगा। जो पूरा अमाउंट है वो आपको 5 साल बाद ही मिलेगा। With this feature, post office MIS scheme almost becomes like an FD। बस ये फर्क है कि FD में आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो एक साथ मिलता है एंड इसमें आपको हर महीने। एक बार जरा ये कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं। 4.5 लाख डिपॉजिट करने पे आपको हर महीने 2,500 का इंटरेस्ट मिलेगा एट 6.7% इंटरेस्ट। इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट यू विल गेट 5,000 रुपीज पर मंथ। इतनी महंगाई के चलते getting a fixed income of 5,000 rupees will not be enough for people who are looking for a better amount। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस स्कीम का यही है, एंड 6.7% इंटरेस्ट रेट इन आवर ओपिनियन इज वेरी लो। इससे बेटर इंटरेस्ट रेट आपको मेजर अभी जो बैंक्स है सारे वो ही ऑफर कर रहे हैं। सो दिस makes us move on to our next scheme. Next scheme which has the potential of generating higher returns is SWP or Systematic Withdrawal Plan. Systematic Withdrawal Plan is a way to invest in mutual funds. Systematic Withdrawal Plan में आप एक lump sum amount invest करते हो and you withdraw a fixed amount every month for a particular amount of time. क्योंकि इसमें आप अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका रिस्क ऑब्वियसली पोस्ट ऑफिस से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बट आपको रिटर्न्स भी जनरली थोड़े बेटर ही मिलते हैं। SWP में यू गेट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10 to 12% ओवर द इयर्स ऑफ 7 to 10 years। ऑल्सो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज आपको ये स्कीम ऑफर नहीं करते। सो जस्ट फॉर योर रेफरेंस हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ SWP स्कीम्स। First is Tata India Equity Hybrid Growth Plan. Second is SBI Equity Hybrid Regular Growth Plan. And third is ICICI Pru Equity and Debt Growth Plan. इस SWP स्कीम को थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से भी समझना जरूरी है, जिसके लिए हम आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। सबसे पहले you should understand that with SWP you get your interest rate plus some part of your investment every month. पोस्ट ऑफिस स्कीम में आपको सिर्फ इंटरेस्ट रेट मिल रहा था हर महीने आपके बैंक अकाउंट में। सपोजेडली आपके पास 10 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए एंड यू विश टू जनरेट अ फिक्स्ड इनकम ऑफ 15,000 रुपीज पर मंथ विद दीज 10 लाख रुपीज। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि आप 10 से 12% का इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्ट कर सकते हो SWP से, बट क्योंकि यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल यूज करें तो हम एक कॉन्जर्वेटिवली 10% इंटरेस्ट ही अज्यूम करेंगे। अगर आपने ये पैसा पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में इन्वेस्ट किया होता तो आपको 5 साल के एंड में पूरा 10 लाख ऐसे ही मिल जाता, बट SWP में ऐसा नहीं होता। एज यू कैन सी एट द एंड ऑफ 5 years with SWP you get only 4.6 lakhs and not 10 lakhs. SWP is good for people who can take risk and जिन्हें थोड़ा ज़्यादा monthly income चाहिए। Now let's talk about a third scheme. Next way of generating fixed monthly income is annuity deposit scheme. Annuity plans are like FDs but with a twist. क्योंकि ये प्लान भी एकदम 100% रिस्क फ्री है तो you will get slightly lower returns. पोस्ट ऑफिस में आपको स्कीम के एंड में पूरा अमाउंट मिल जाता था, SWP में आपको पार्ट ऑफ योर अमाउंट मिलता है, लेकिन एन्युटी प्लान में आपको एंड में कुछ नहीं मिलता है, यानी कि आपको आपका पूरा अमाउंट हर महीने टूट के मिल जाता है। This annuity deposit scheme is available in almost all the banks and the interest rates may vary from 5 to 8%। थोड़ा सा और ढंग से समझने के लिए आपके स्क्रीन पे कैलकुलेशन आएगी, उसको जरा
ध्यान से देखिएगा। अगर हम इस 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते हैं एट 7% इंटरेस्ट रेट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, तो आपको हर महीने 19,801 रुपीज का इनकम मिलेगा फॉर 5 years, विच मीन्स कि आपको 5 साल बाद कुछ अमाउंट नहीं मिलेगा। आपका जो अमाउंट जो 5 साल में होना था वो आपको हर महीने मिल जाएगा एज फिक्स्ड मंथली इनकम। Our last recommendation is only valid for senior citizens. This is called Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana. This scheme is run by the LIC on behalf of Government of India. This is a 100% risk-free scheme, so it obviously has slightly lower returns. This is purely based on your pension income. इस स्कीम को अवेल करने के लिए your minimum age should be 60 years and maximum age की कोई लिमिट नहीं है। इस स्कीम में आपको 7.4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है अगर आप मंथली इनकम को ऑप्ट करते हैं एंड 7.66% का इंटरेस्ट रेट मिलता है अगर आप ईयरली इनकम को ऑप्ट करते हैं। प्लीज नोट दैट दीज इंटरेस्ट रेट्स कीप ऑन चेंजिंग पीरियोडिकली। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू अस 7.4% इज अ वेरी गुड इंटरेस्ट रेट कंसिडरिंग दैट इसमें जीरो रिस्क इन्वॉल्व है। इस स्कीम में आप मैक्सिमम 15 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो जो आपको हर महीने 9,000 रुपए की फिक्स्ड इनकम देगा। ये 15 लाख रुपए आपको स्कीम के एंड होने पे यानी कि 10 साल बाद आपको पूरे के पूरे वापस मिल जाएंगे। So these were our top recommendations for you to earn a fixed monthly income. Although there are other schemes like stock dividend investing and bonds investing, but they might be a little more complicated for the investors. Let us know in the comment section अगर आपको इन 4 schemes के अलावा कुछ और ऐसी schemes पता है जिसके बारे में हम डिटेल वीडियो बना सकते हैं। Till then, be किफायती।